नमस्ते दोस्तों। मैं इंजीनियर अक्षय काटकर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन विद आमेज ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों, आप जब मकान बनवाते हैं तब सबसे पहले आपको 2D डिजाइन और एलिवेशन बनवाना होता है। जैसे आपका घर का प्लान या नक्शा भी कर सकते हैं। एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपको आपके घर का 2D डिजाइन और एलिवेशन बनवा के देते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी जैसे प्लॉट की साइज, लेआउट, फैमिली स्ट्रक्चर और आपकी रिक्वायरमेंट लेकर एक सिविल इंजीनियर आपके मकान के हिसाब से 2D डिजाइन का प्लान करता है। 2D डिजाइन किसे कहते हैं? हॉल, किचन, बेडरूम, बाथरूम, पोर्च, इन सभी की डिजाइन को ही 2D डिजाइन कहते हैं। हमें मकान बनवाने के लिए एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की आवश्यकता क्यों होती है? आप जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को आपका घर का काम देते हो उसके पास सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, पर एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है। वो नई टेक्नोलॉजी में अपडेट रहते हैं जिससे वो अपना द्वारा किए जाने वाला कामों को मजबूत और शानदार बना सके। जैसे सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी निकालना हो, मकान का टोटल लोड कितना आएगा ये बताना हो, इन सभी का हिसाब से कॉलम, बीम, फुटिंग या स्लैब में कौन सा और कितना सलिया चाहिए ये निकालना हो, फुटिंग की डेप्थ कितनी होनी चाहिए ये बतवाना, वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपका घर का बिल्डिंग का एंट्रेंस का हॉल, किचन, बेडरूम, पूजा घर, बाथरूम, बाथ पोर्च ये सब कहाँ पर होनी चाहिए, ये सब चीजें हमें एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट डिजाइन करके देते हैं। सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की फीस उनके काम पर निर्भर करती है। जैसे आपको सिर्फ 2D डिजाइन चाहिए और एलिवेशन चाहिए, या फिर आपको और सर्विसेज चाहिए। जैसे 2D डिजाइन के साथ स्ट्रक्चरल डिटेल्स और इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग डिटेल्स। स्ट्रक्चरल डिटेल्स में आपको बता देंगे फाउंडेशन की डेप्थ क्या होगी, कॉलम, बीम, स्टेयरकेस और स्लैब में सलिया का साइज और उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, और आपकी स्लैब में 1 वे स्लैब या 2 वे स्लैब होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइन कहाँ से जाएगी और एमसी बॉक्स कहाँ कहाँ होंगे। प्लम्बिंग की भी डिटेल्स वो देंगे, जैसे सीवेज पाइप, ड्रेनेज पाइप और वेस्ट पाइप कहाँ से निकल कर चेंबर तक जाएंगे, इसके वो आपको ड्राइंग बना कर देते हैं। 2D डिजाइन बाय स्ट्रक्चरल डिजाइन, इसमें आपको भी बीम, कॉलम, टाई बीम, प्लीन बीम, स्लैब और फुटिंग, फाउंडेशन में लगने वाले सलिया की पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे स्लैब में क्रैंक बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने फीट अंदर जाकर बेंड होगी, इसके साथ फाउंडेशन के डिटेल्स बताए जाएंगे। जैसे सॉइल वेरिंग कैपेसिटी, इसमें वो आपको स्टील कितना लगेगा ये बताएंगे। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए इसकी भी जानकारी मिलेगी। कंक्रीट किस ग्रेड का यूज करना चाहिए ये भी बताएंगे। कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग करके उन्हें बताएंगे कि सलिया कब काटना है, किस तरह से काटना है और कैसे बांधना है। अब आएगा 3D एलिवेशन, इसमें हमें पता चलेगा कि हमारे घर का बाहर से लुक कैसे दिखेगा। कुछ लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं तो कुछ लोग फ्रंट व्यू के साथ साथ कट सेक्शन 3D भी बनवाते हैं। इसमें आप इंच बाय इंच का मेजरमेंट देख सकते हैं। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को आपका घर बनाने में आसानी होती है। घर तैयार होने के बाद कैसे दिखने वाला है ये जानने के लिए 2D और 3D एलिवेशन बनवाता है। कट सेक्शन 3D डिजाइन एंड मॉडलिंग, इसमें आप देख पाते हैं कि आपका बेड, कपबोर्ड, एलईडी टीवी, एसी, किचन का सामान लगने वाले के बाद कैसे दिखने वाला है, इसके लिए कट सेक्शन 3D डिजाइन की जाती है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसमें आप जान सकते हैं कि आपका मकान तैयार करने में आपको कितना पैसा लगने वाला है, और ये भी कि आपके मकान में किस किस तरह का मटेरियल लगेगा और उनकी क्वालिटी कितनी होगी। यहाँ तक कि आपका मकान
बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कितने लेबर की जरूरत होगी, ये भी जानकारी इसमें आएगी। सुपरविजन बाय सिविल इंजीनियर, कॉलम मार्किंग के समय ताकि मार्किंग सही से मिल सके, कॉलम बांधते समय ताकि वो आपके मकान का अहम हिस्सा होता है, ब्रिक वर्क करते हुए ताकि आपके घर की दीवारी अच्छी बने, स्लैब का सरिया बांधते हुए आगे चलकर कोई परेशानी न हो, स्लैब की कास्टिंग के समय ताकि कोई लीकेज न रह जाए, सैनिटरी का काम करते समय, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के समय, एलिवेशन बनाते समय, फ्लोरिंग, किचन और प्लम्बिंग का काम होते समय, और हर चीज को आपको अच्छे से चेक करवा कर काम का सुपरविजन करते हैं। अच्छा पेंट सेलेक्ट करने में, मकान में लगाने वाली ब्रिक्स का साइज चेक करने में और दीवार पर लगने वाली पुट्टी का थिकनेस चेक करने में सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपकी मदद करते हैं। सुपरविजन बाय सिविल इंजीनियर एंड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, आपका मकान बनवाते वक्त सिविल इंजीनियर का सुपरविजन बहुत जरूरी होता है ताकि आपका मकान मजबूत और सुंदर बन सके, क्योंकि आपका प्यारा घर तो एक ही बार बनता है। क्या? आपका प्यारा घर तो एक ही बार बनता है। अगर बिना स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से आप काम किया तो आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमजोर बन सकता है और आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। एक सिविल इंजीनियर के सुपरविजन में आपको इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपकी बिल्डिंग तैयार करते वक्त इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखते हैं ताकि आपका काम शानदार हो और आपके पैसे की भी बचत हो। आपके कंस्ट्रक्शन फील्ड के बारे में कुछ भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें। आने वाले वीडियोस में हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।